गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुलदाउदी के इन सुंदर फूलों का समय अब चला गया है। आप कह रहे होंगे कि अभी तो फूल खिल रहे हैं, लेकिन देखिए अब ये मुरझाने लगे हैं। तो हर चीज का समय होता है, एक समय के बाद जाना ही होता है। चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सभी को इस दुनिया में आए हैं तो जाना ही पड़ता है। तो इसी समय आप अपने पौधों को बचा सकते हैं अगले सीजन के लिए, कि अगले सीजन भी आपको इसी तरह से फ्लावरिंग मिले। तो जो अच्छी तरह से फूल खिल रहे हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो मुरझाने लगे हैं, और मुरझाने के बाद सारे एक ही कलर के हो जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से कलर के हैं। तो इसी समय आप अपने फूलों को अगले सीजन के लिए बचा सकते हैं। देखिए मुरझाने के बाद सेम हो जाते हैं, एक ही कलर के, बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपका फेवरेट कौन सा था पौधा इसमें से। तो देखिए सारे सेम एक ही जैसे हो गए हैं। तो जो अच्छी तरह से खिल रहे हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो ये कुछ समय खिलेंगे, और जो हमारे मुरझाने लगे हैं फूल उनको हम हटाएंगे, और हटा के अगले सीजन के लिए हम उसको तैयार करेंगे कि अगले सीजन भी हमें इसी तरह से फ्लावरिंग मिल सके। तो 2-3 तरीके हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे आप अपने पौधों को अगले सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं। तो देखिए ये वाला हमारा गमले में एक पौधा लगा हुआ है, और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से काट देंगे, थोड़ा सा नीचे 2 इंच छोड़ करके, और बाकी हम ऊपर से हटा देंगे, और ये हमारा खाद बनेगा। जो हमारे ये सूखे पत्ते हैं इनको भी हम हटा देंगे, क्योंकि ये इसमें देखिए अब कीड़े लग रहे हैं। तो इसीलिए जो ये फरवरी का महीना होता है ना, तो इसमें कीड़े भी लग जाते हैं पौधों में। ये जितने हमारे सूखे फूल हैं सबको हटा देंगे। तो और ये हमारा खाद बनेगा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण वाला ही हमको कॉन्सेप्ट अपनाना है। सारे के सारे हमारा खाद बनेंगे और वापस हमारे इसी गमले में ये जाएंगे। तो इनको हम रख लेंगे अपने जितना भी हमारा गार्डन वेस्ट है उसके लिए। और या तो आप इसको इसी गमले में बचा सकते हैं, ये देखिए जैसे हमने काट दिया इसको, और इसी गमले में आप इसको अगले सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं। आप इसको कहीं भी शेड में रख दीजिएगा तो ये बच जाएंगे। और देखिए मिट्टी हमारी कितनी अच्छी, एकदम भुरभुरी मिट्टी है, क्योंकि इसमें हम गोबर की खाद और ज़्यादातर लीव कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, इसीलिए। तो थोड़ी थोड़ी सी हम इसकी गुड़ाई कर देते हैं इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए मिट्टी हमारी एकदम भुरभुरी है, क्योंकि हम गोबर की खाद और लीव कंपोस्ट यूज़ करते हैं, कोई केमिकल हम डालते नहीं हैं। तो मिट्टी एकदम हमारी सख्त नहीं होती। आप चाहेंगे तो इसको हाथ से भी मतलब खोद सकते हैं, खुरपी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ऐसी सॉफ्ट हमारी मिट्टी हुई रहती है। तो इसमें हम थोड़ी सी और गोबर की खाद डाल देंगे। गोबर की खाद एकदम पुरानी यूज़ करिएगा। ये देखिए ये हमारी गोबर की खाद है। आजकल तो गोबर की खाद ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन अगर पास में आपका गौशाला है तो वहाँ से आप गोबर की खाद ले आइए, बहुत अच्छी रहती है। और इसको आप 2-3 साल के लिए सेव करके रख लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए, और उसको आप फिर यूज़ करिए। ताज़ी गोबर की खाद का यूज़ मत करिएगा। और इस तरह से हमने इसमें गोबर की खाद डाल दी है। या तो आप चाहें तो इसी गमले में इसको रख लीजिए, और नहीं तो इसको इस तरह से जड़ से पूरी तरह से इसको निकाल करके आप ऐसी जगह पे इसको लगा दीजिएगा जहां पे नमी बनी रहती है, और जहां पे ज़्यादा धूप नहीं लगती है, छाया रहती हो, उस जगह पे। जैसे बड़े पेड़ है जहां, उसके नीचे आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो हमारे पौधे फिर सूख जाएंगे। तो इसीलिए गर्मी से बचा के हमको इनको रखना होगा, धूप ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो उसमें फिर देखिए इस तरह से हमारे देखिए ये पौधे हैं जो ये तैयार हो गए हैं। ये हमने इसी में से कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है ये हमारा। तो आप चाहें तो इसकी भी कटिंग, जैसे ये बड़ा हो गया है तो इसकी आप कटिंग कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमने काट लिया, और काट के इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं इनको हम हटा देंगे इस तरह से। और सिंपल रेत जो होती है हमारी रिवर सैंड, इसमें ही हम लगा देंगे। एलोवेरा जेल में डिप करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल ऐसे भी लगा देंगे। तो आपके 20 से 25 दिन में इसमें रूट्स निकल जाएंगी। और रूट्स निकलने के बाद देखिए इस तरह से दबा देंगे। जब इसमें रूट्स निकल जाएंगी, 20 से 25 दिन लगेंगे, इसमें रूट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा कि इस तरह से जैसे हमने ये पौधा देखिए तैयार किया, ये हमारा 20-25 दिन पूरा से ज़्यादा ही हो गया, 1 महीना करीब हो गया ये। तो इसमें देखिए इस तरह से टिप इसकी तोड़ दीजिए, पिंचिंग करते रहना पड़ेगा। पिंचिंग करते रहिएगा तो ये एकदम घना हो जाएगा, और घना हो करके आपको फिर ये सीजन में काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग इसमें से मिलती रहेगी। तो जितने हमने ये कटिंग से पौधे तैयार किए हैं पहले, इन सबको हम पिंच करके
ताकि ये अच्छी तरह से घना हो जाए। देखिए इस तरह से। और जो हमने ये तोड़े हैं इसको भी हम नीचे के पत्ते हटा करके इसी तरह से, जैसे हमने ये रिवर साइड में लगाया है इसी में इसको लगा देंगे बस। या तो आप इस तरह से गमले में भी छोड़ सकते हैं इसको, इसी में जिस गमले में आपने रखा है। लेकिन अगर हमको गमला खाली चाहिए, क्योंकि हमको अगर दूसरा पौधा इसमें लगाना है, तो आप इसको निकाल करके भी आप मिट्टी में लगा दीजिएगा, जहाँ पे मतलब ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में आप लगा के आपको स्टोर करके रखना होगा, तो उस तरह से भी आप रख सकते हैं। या फिर आप कटिंग करके और उससे आप ग्रो बैग में भी लगा करके एक पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बचा सकते हैं अगले सीजन में आपको, ताकि इस तरह से अच्छी तरह से फ्लावरिंग मिल सके। तो गुलदाउदी के एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। अभी से अगर आप इसकी कटिंग करते रहिएगा, पिंचिंग करते रहिएगा, तो सीजन में आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे पौधे। देखिए जैसे हमने ये पौधा एक निकाला है अपना गमले में से, और निकाल करके हमने इसको मिट्टी में, जमीन में मतलब रख दिया है। अब यहाँ पे हम इसको स्टोर करेंगे पूरे साल भर के लिए। और इसमें से जैसे कटिंग हमारी निकलती जाएंगी, तो कटिंग से हम पौधे तैयार करते जाएंगे। ये देखिए हमने जो हमारे ये फूल हैं इन सबको हटा दिया है। अब ये पौधा पूरी ताकत अपना लगाएगा ये बढ़ने में, ये अपने ब्रांचेस निकालेगा। और जितनी ज़्यादा ये ब्रांचेस निकालेगा, हम इसमें से नई सी पौधे इसके तैयार करते जाएंगे। जितनी ब्रांचेस निकलेगी उसमें से हम कटिंग लेते जाएंगे, और कटिंग लेकर के हम अपने नए पौधे बनाते जाएंगे। और जो भी हमारा ये निकला है इसमें से वेस्ट, जो हमारे फूल निकले हैं, इनको हम अपना गार्डन वेस्ट में यूज़ करेंगे। और ये देखिए हमने ये बनाया है प्याज के जो छिलके होते हैं उनसे हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। इसका यूज़ हम अपने पौधों में करेंगे। तो इसको हम, ये हमारा 5 लीटर का हमारा शावर है, तो इसमें हम देखिए थोड़ा सा खाली डाल देंगे। इसमें 250 ml तक इसमें हमने डाला है। और इससे हम पूरे अपने जितने पौधे हैं सब में हम अपना इसको छिड़काव कर देंगे। नमी बना के रखना होगा ताकि हमारे गर्मी में ये पौधे अच्छी तरह से बच सकें। तो इस तरह से कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप प्याज के छिलके या फिर केले के छिलके का भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, और अपने पौधों में आप इसी तरह से आप डालते रहिए, इनको बचा के रखिए। और अगले सीजन में आपको बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग मिलेगी फ्री में।